हम तो 33 करोड़ नहीं, हम तो 33 अरब खरब देवी देवताओं का हिसाब बता देंगे। कहीं पर भी एक कपड़ा डालते हैं, उस पर हरी पट्टी लगा देते हैं, बोले हम मजा रहे हैं, मत्था टिकाओ। ये 9 गजा पीर है, ये फलाना पीर है, ये पैगंबर है। पहले तो कुछ मुल्ला, कुछ मौलवी, कुछ उलेमा, मौलाना साहिबान यही बातें करते थे। आजकल एक नए आ गई चिश्ती, एक को तो गिरफ्तार किया कल ही। तो कल समाचार चल रहा था 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को घुटनों पर लेकर के आएंगे, आजादी के 100 साल पूरे होते होते हम इस देश में एक नई तबाही, नई बर्बादी करेंगे। और बोले कि हमने इस मुल्क पर पहले राज किया था और ये हिंदू हमारी सब प्रजा थी, अब हम दोबारा से इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। सपना सजोए बैठे। मैं किस संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं? फिर एक उनका कोई, अच्छा हमारे भी ये हम सनातन धर्मी और हिंदू जिनको कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा धर्म कर्म क्या है। कहीं पर भी एक कपड़ा डालते हैं, उस पर हरी पट्टी लगा देते हैं, बोले हम मजा रहे हैं, मत्था टिकाओ। ये 9 गजा पीर है, ये फलाना पीर है, ये पैगंबर है। अपने माँ बाप को मत्था टिकाएं ना टिकाएं, पीर पैगंबरों के यहाँ जाकर के मत्था टिकाते हैं। और वो कहते हैं कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, फिर भी जाकर के उन्हीं के यहाँ नाक रगड़ते हैं। मैं किसी का समर्थन या विरोध नहीं करता हूं, लेकिन माथा टिकाना हो तो अपने माता पिता के चरणों में टिका लेना। वहां सारे पीर पैगंबर, तेरे तीर्थ, सारे देवता, तेरा भगवान उनके चरणों में। माता पिता को, सास ससुर को माथा नहीं टिकाएंगे, वहां जाकर के माथा टिकाते हैं, वो कहते हैं बहिष्कार करो। बहुत मामला चल रहा उल्टा पुल्टा। फिर एक ने पूछा तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताओं का हिसाब बताओ। अरे हम तो 33 करोड़ नहीं, हम तो 33 अरब खरब देवी देवताओं का हिसाब बता देंगे। अरे सूक्ष्म जगत है, कैसी बात तुम कर रहे हो? इसमें तो करोड़ों देवी देवता, करोड़ों मुक्त आत्माएं हैं। अब तुम्हें अकल ही नहीं है तो एक ईश्वर अलग है, एक ईश्वर को तो हम भी मानते हैं, लेकिन इस जगत में खाली ईश्वर की सत्ता नहीं है, करोड़ों जीव जंतुओं की सत्ता है, करोड़ों पेड़ पौधों वनस्पतियों की सत्ता है, एक एक परमाणु की सत्ता है। जैसे इस जगत में असंख्य छोटे छोटे परमाणु हैं, माइक्रो लेवल पर जाओगे तो और उसके कितने सूक्ष्मतम धरातल पर जाओगे तो कितने, पहले तो 3 परमाणु को खोजे गए थे, अब तो खोजते खोजते 40-42 तक पहुंच गए। अभी तो पता नहीं और पूछेंगे। एक परमाणु के भी सूक्ष्म घटकों तक पहुंच चुके हैं। जैसे इस जगत में करोड़ों घटक हैं अलग अलग, तुम जिनको पदार्थ बोलते हो, ऐसे ही सूक्ष्म जो ऊर्जा के घटक हैं 33 करोड़ तो सामान्य उपलक्षण है। हम तो असंख्य देवी देवताओं को, असंख्य आत्माओं को, जीवात्माओं को, मुक्तात्माओं को मानते हैं और सबका नियंता एक परमेश्वर को मानते हैं। और तुम हमसे पूछते हो, बोले मैं नपुर शर्मा से पूछता हूं 33 करोड़ देवी देवताओं का हिसाब बताओ। वो जो शातिर चिश्ती है उसका बेटा बोल रहा था, जैसा बाप वैसी औलाद पैदा होंगी उनकी, कि 33 करोड़ देवी देवताओं का हिसाब बताओ। फिर मैंने एक बार तो मेरे मन में आई, फिर मेरे को दिक्कत ये होती है कि मैं ये डिबेट में चला जाऊंगा, मेरी सेवा बाधित हो जाती है। नहीं तो इन सारे इन ऊत लोगों को अकेला स्वामी रामदेव ही परास्त करने के लिए, झेलने के लिए पर्याप्त है। सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। नुपुर शर्मा से प्रश्न पूछते हैं, वो आजकल उसकी जो है वो बेटी को अकेला छोड़ दिया लोगों ने। अब उसने क्या कहा, उसने जो कुरान और हदीसों में लिखा था वही कह दिया दरअसल। अब वो कहते हैं तो प्रक्षेप था, अपने कुरान को शुद्ध करो ना, इन खराब हदीसों को निकालो। 2 आदमियों ने बात की अभी तक, एक तो सऊदी अरबिया के क्या नाम उसका, सलमान, जो वहां के सुल्तान है, सऊदी अरबिया के सुल्तान ने बात की, और दूसरी नुपुर शर्मा ने बात की है कि कुरान और हदीस में जो मिलावट कर रखी है इसको हटाओ। और मैं खुद कह रहा हूं मिलावट सब जगह है, हमारे पुराणों में भी मिलावट है, हमारे भी शास्त्रों में मिलावट है, लेकिन हम उसको मिलावट मानते हैं। तुम मिलावट मान करके उसको हटाने की हिम्मत तो करके दिखाओ। बात करते हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता कहां से आए, हनुमान जी कहां से आए। हनुमान जी का तो जिस दिन तेरे ऊपर गदा पड़ेगा ना, फिर तेरा थोबड़ा टूट जाएगा। हमारे हनुमान जी तो
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम खाली हनुमान चालीसा पढ़ते ही नहीं, सच्ची बात है। देखो एक बात मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज थोड़ा सा बोल रहा हूं। कोई बकवास करे तो बोले भाई जितने सृष्टि में परमाणु हैं उनसे भी ज्यादा देवी देवता और सूक्ष्म ऊर्जाएं हो। देवता क्या एक ऊर्जा है, अटित देवता। देवी देवता क्या है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और एक बड़ी शक्ति का नाम परमात्मा है, छोटी ऊर्जाओं का नाम देवी देवता है। फिर बार हनुमान जी क्या है? ये अलग अलग देवताओं के 10 शीश क्या है? अरे 10 शीश नहीं, परमात्मा के तो हजारों शीश होते हैं, असंख्य शीश होते हैं। जितनी आंखें हैं नहीं उतने ही परमात्मा की आंखें हैं, क्योंकि हर के भीतर देखने वाला तो वही परमात्मा है। ये चक्षुषान पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। खैर छोड़ो। फिर बोले 10 अवतार क्या है? अरे 10 अवतार नहीं, ये सारी सृष्टि भगवान का ही अवतार है। दिस होल यूनिवर्स इज अ लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। अब तुमको कौन समझाए इन मूर्खों को, अनपढ़ों को, बेहुदों को, नादान लोगों को? इनके यहां धर्म और अध्यात्म अभी विकसित ही नहीं हुआ। हम भगवान को तो मानते ही है, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, फिर इसको कभी विस्तार से कहूंगा। हमारे मुसलमान भाई एक नबी को मानते हैं। हम अपने जब से सृष्टि पैदा हुई आज तक जितनी भी हमारे पूर्वज हुए अपने सभी पूर्वजों को मानते हैं, ये हमारे देवी देवता। अब इसमें बकवास करते हो। फिर तुम एक नबी को मानते हो, हम अपने सारे पूर्वजों को मानते हैं, उनकी प्रति श्रद्धा रखते हैं। मानते मतलब श्रद्धा रखते हैं, जैसे अपने माँ बाप के प्रति रखते हैं, हम जिंदों के प्रति भी रखते हैं। और जिनके बदौलत हम जिंदा हैं। आज हमारा जन्म कैसे हुआ? एक परंपरा है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक जितने भी हमारे पूर्वज हुए, अब कोई उनको अवतारी पुरुष कहता है, कोई देवी देवता कहता है, उनको योगी कहता है, कोई ऋषिमुनि कहता है, ये तो शब्द भेद है। तुम उनको पैगंबर कहते हो, नबी कहते हो, जो भी कहते हो, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलते ना। तुम मानो ना अपने पूर्वजों को, हम भी अपने पूर्वजों को मान रहे हैं, ये परंपरा है। हम ओम का भी जप करते हैं। अब कुछ कहते हैं एक तरह का जप नहीं। अरे हम एक तरह का जप नहीं करते, ये तो हमारी विशेषता है। हम एक ओंकार में सारे नाम मंत्र मानते हैं, लेकिन हम ओम नमः शिवाय का भी जप करते हैं, हम राम का भी के भी भजन करते हैं, कृष्ण के भी गीत गाते हैं, हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। ये तो हमारी विशेषता है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम गाओगे क्या? हमारे पास तो वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है।